Mr. Jayaratnam says we are obsessed with profits. I said, yes, that's how Singapore survives. We have no profit. Who pays for all this? You make profit into a dirty word and Singapore dies. हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट नवीन जौहर एंड वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रॉफिट के ऊपर। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैं बच्चों से क्लास में डिस्कस कर रहा था कि कोई कंट्री को, कोई मुल्क को आईएएस नहीं, कंट्री के लोग चलाते हैं काम करके। तो उस पर डिफरेंट व्यूअर्स के कमेंट्स आए हैं। तो देखिए, कोई भी मुल्क है, आज तक के इतिहास में कोई भी कंट्री है, उसमें कोई पावर से वो कंट्री नहीं चली है, काम करने से कंट्री चली है। जैसे कोई लाइनमैन आपके घर में लाइट पहुंचाता है, कोई दूध पहुंचाता है, कोई ट्रेन चलाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई मिसाइल बनाता है, कोई कंप्यूटर बनाता है, कोई कॉपी बनाता है, कोई पेन बनाता है, कोई आपके कपड़े सिलाई करता है, कोई कपड़ा बनाता है, तो कोई आपका कटिंग करता है, कोई स्पेक्स बनाता है। सारे मुल्क के लोग काम करते हैं। और अगर सपोज़ करें कि लाइनमैन अगर आपके घर में लाइट का काम अगर प्रॉपरली ना करे तो आपके घर में लाइट नहीं आएगी, तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई ट्रांसपोर्ट बनाने वाली और अगर कोई बाइक बनाने वाली कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी अगर कार ना बनाए तो लाइनमैन वो काम पावर हाउस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सारे लोग काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक और उस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी वजह से मुल्क आगे बढ़ता है। एक दूसरे में हम एक दूसरे की वजह से प्रोग्रेस करते हैं। तो प्रोग्रेस हमारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सब जो लोग काम करते हैं ये अपने लालच में काम करते हैं। अगर इनको लालच ना हो तो ये काम नहीं करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लालच है वो किसी भी मुल्क का इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको ग्रोथ करवाने के लिए, उसको प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर में हम पढ़ के आए हैं, स्कूल में हम पढ़े हैं, प्राइमरी में, हायर में, सेकेंडरी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो एक बात जो हमारे ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड में बिठा दी गया है कि प्रॉफिट बुरा है। तो जो प्रॉफिट के प्रति सेंटिमेंट है आम पब्लिक का, वो बहुत नेगेटिव बन गया है। तो मैं अभी आपसे डिस्कस किया कि सारे लोग काम करते हैं और काम करते हैं अपने लालच में। तो काम से कंट्री आगे बढ़ता है, इसका मीनिंग है लालच से कंट्री आगे बढ़ता है। तो अगर आप मुल्क के अंदर लालच को बुरा बता देंगे तो कौन काम करेगा और मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। और इतने सालों से हमें ये पढ़ाया गया कि प्रॉफिट बुरा है, प्रॉफिट अच्छा नहीं है। एक जनरल सेंटिमेंट इंडियन के यही माइंड में है। तो देखिए, आज कोई पॉलिटिशियन का हिम्मत नहीं है ये कहने की कि प्रॉफिट इज़ गुड। क्यों? पब्लिक के अंदर इतनी सारी ये बात परोस दी गई है, उनके माइंड में बिठा दी गई है कि प्रॉफिट बुरा है। तो कोई पॉलिटिशियंस, कोई लीडरशिप सामने आकर हिम्मत नहीं करता है कि पब्लिक को कह पाएँ कि प्रॉफिट इज़ गुड। लेकिन एक कंट्री का लीडरशिप ऐसा भी हुआ जिसने लोगों को कन्विंस किया और डायरेक्टली लोगों को कहा कि प्रॉफिट इज़ गुड। अगर प्रॉफिट को हम बुरा कहेंगे तो कंट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिंगापुर का जो लीडर, विजनरी जो लीडर रहे, ली क्वान यू के बारे में। आप उनका वीडियो देखिएगा, वो किस तरह से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि किस तरह से यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, किस तरह से चाइना ने जो प्रॉफिट ड्राइविंग मॉडल है उसको अडॉप्ट किया और मुल्क ने प्रोग्रेस किया। तो मेरा फोकस इस बात पे कहने का है कि प्रॉफिट इज़ गुड। लेकिन इस कंट्री में बड़ा चर्चा करने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट कहते किसको है। प्रॉफिट या सेल्फिशनेस इज़ नॉट मायोपिक सेल्फिशनेस। कौन सा प्रॉफिट बुरा है, कौन सा प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट के प्रति आंख बंद कर लेने से कोई कंट्री का भला होने वाला नहीं है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट ही ड्राइविंग फोर्स होता है, प्रॉफिट से ही लोग काम करते हैं, लालच में ही लोग काम करते हैं और लालच ही कंट्री को आगे बढ़ाता है। तो मेरी जितनी समझ है, जितना मैंने सब्जेक्ट को पढ़ा है, जितना मैंने बाहर के, इस मुल्क के जो बाहर के लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, उनका मैंने जितना लिटरेचर पढ़ा है, मेरी समझ में ये आया है कि प्रॉफिट इज़ गुड, प्रॉफिट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। और प्रॉफिट से ना सिर्फ मुल्क का लेकिन हर एक पर्टिकुलर आदमी का भला होता है। और कैसे भला होता है इसका मैं कॉम्प्रिहेंसिवली क्लास में डिस्कस करता हूँ। लगभग 45 दिन क्लास चलता है इस टॉपिक के ऊपर। तब जा कर के एक एक बात को रीजनिंग करने से बच्चों के समझ आता है कि इसके प्रति क्या पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है, क्या नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स है। तो मैं आगे ज़्यादा इस पे बात ना करते हुए आपको शॉर्ट क्लिप दिखा रहा हूँ उस लीडर का, जिसको देख करके आपको लगेगा कि उसने किस तरह से लोगों को कन्विंस किया कि हम प्रॉफिट इज़ गुड।
और हमारे मुल्क में आज किसी भी लीडरशिप की हिम्मत नहीं है कहने का कि प्रॉफिट इज़ गुड। क्यों नहीं है हिम्मत? क्योंकि हमारे माइंड में ये बिठाया गया है कि प्रॉफिट बैड है, तो लीडर तो वही बोलेंगे जो उनको वोट मिलेगा। लेकिन उससे मुल्क में नुकसान ये हुआ है कि हम स्लो हो गए, हमारा प्रोग्रेस स्लो हो गया, हम दूसरे को बेटर करने का नहीं सोचते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, देखिएगा, सारे लोग रिसर्च करते हैं अपने अपने लालच में, लेकिन एक का रिसर्च दूसरा यूज़ करके आगे बढ़ता है, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और लालच में हम अपने लालच में दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं कि तुम भी रिसर्च करोगे, हम भी रिसर्च करेंगे, ग्रुप बनाते हैं अपने लालच में। अगर हम वहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं लालच के अंदर, तो हम लालच को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? लालच क्यों बैड है? तो आप भी इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा। डिफरेंट व्यूज़ आर मोस्ट वेलकम। सो आप वो वीडियो सुनिएगा एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये थोड़ा सा अपना व्यू रखा इसके ऊपर, तो थैंक यू सो मच। आप वो वीडियो ज़रूर सुनिएगा। And here we have an opposition still parroting these words: the compassionate society, free medical services, cheaper PUB bills, cheaper bus fares. Who pays? Who creates wealth? Look at the buildings around you. Look at the stock market. It's bouncing up. Let me tell you how to bring it down. You got on the one hand the open free market system in America. You have on the other hand exact opposite, the closed control command economy of the Soviet Union, communist Russia. The Chinese tried the communist model with their own modifications and it's failed. And they have admitted that it's failed. And they are trying to pick up the same competitive spirit between workers, between different enterprises, which they notice in Hong Kong. So they have opened a new town on the border with Hong Kong called Sam Chun. And they are inducing Hong Kong entrepreneurs to go and create employment. And Dr. Lee Siew Choh and Mr. Jayaratnam talk as if these things have never happened. They haven't learned. Mr. Jayaratnam says, we are obsessed with profits. I said, yes, that's how Singapore survives. We have no profit. Who pays for all this? You make profit into a dirty word and Singapore dies. हमारे देश में कुछ ऐसी गलत मान्यताओं ने घर कर लिया है। उन मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो देश की वेल्थ को क्रिएट करता है, जो देश के वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। हम वेल्थ क्रिएटर को आशंका की नजरों से न देखें, हम उनके प्रति हीन भाव से न देखें। आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए। और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी।